ये रात का समय है। रात में ये बज रहे थे 10:30-11 के आसपास। तो देखिए पतिदेव क्या लेकर आए हैं। नूडल्स लेकर आए हूँ, मुझे बहुत पसंद है नूडल्स, तो उन्होंने मुझे ला कर दिए। तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह। फैमिली कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज दिन है शुक्रवार, मेरा व्रत है और आज मैं करने लगी अब काम। अपने थोड़े काम हो गए हैं, थोड़े बाकी हैं। तो जो भी बाकी है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने काम। तो यहाँ लग गई हूँ मैं अपने कामों में। यहाँ पे कपड़े फैले हुए थे और सुबह सुबह का समय हो रहा था, 8:30 बज रहे थे करीब। ये जा चुके थे, इनका टिफ़िन वगैरह रख दिया था मैंने। और सुबह का टिफ़िन वगैरह मैं बहुत कम ही शूट कर पाती हूँ ऐसे खाना वगैरह बनाना, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी का काम होता है ना। कई बार मैं लेट भी उठती हूँ, कई बार जल्दी उठ जाती हूँ, तो ठीक रहता, नहीं तो लेट उठती ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये जो बैग रखा है, इसमें बैग में वो शादी में गए हुए थे तो कपड़े वगैरह ले गए थे मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ गए हुए थे। तो मैंने ये बैग खाली किया हुआ, पूरे कपड़े वगैरह निकाल के अलमारी में रखे, धुलने वाले धुलने रखे। और मैंने जल्दी जल्दी बिस्तर उठा लिया था। और ये देखिए ये वाले कपड़े जो थे, ये धुलने वाले प्रेस वाले थे, तो मैंने प्रेस के लिए रख दिए थे इनके पैंट शर्ट वगैरह। और ये एक्स्ट्रा चादर था, इसको मैं जैसे प्रेस वगैरह करती हूँ तो बिछा लेती हूँ, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। और ये मैंने चादर निकाल के पूरा झड़ा कर और दोबारा से बिछा लिया था। मैंने वो उतनी ज़्यादा वो क्लिप मैंने कट कर दी थी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। मैंने आज वीडियो शूट किया ना तो बहुत ज़्यादा लंबा था, मैंने बहुत कट कर करके दिखाया है आपको। और ये फिर मैं प्रेस करने लगी हूँ। एक जोड़ी कपड़े प्रेस करने थे और कुछ 2-3 रुमाल वगैरह थे, तो वो भी प्रेस करने थे। तो मैंने सोचा लगे हाथ कर ही देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में बैठे रहो कि अब कर लेंगे तो नहीं हो पाता है। तो मैंने लगे हाथ ये प्रेस कर दिया था और ये मोबाइल रख लिया था, सॉरी रुमाल रख लिया था। तो मैंने रुमाल में प्रेस कर रही थी, तो इसी समय कीवी आ गई थी, कैमरे के सामने खेलने लगी थी। तो मैं बस उसी से बातें कर रही थी और बाजू में खड़ी थी ना वो, तो मैं उसी से बातें करती जा रही थी और अपना काम करती जा रही थी। और मैंने इस क्लिप में से बहुत कुछ हटा दिया था, मतलब बीच बीच में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, पूरा कैमरे के सामने आके ही ऐसे ऐसे डांस कर रही थी, तो मैंने पूरा कट कर दिया था, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो। मैंने अपना खुद का काम का भी बहुत ज़्यादा कट किया है, क्योंकि आज मैंने पूरा दिखाया हुआ है। फिर भी थोड़ी बहुत चला फिर ही छूटी जाती है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं एक काम से अगर दूसरे काम में लग रही हूँ तो मैं आपको पूरा दिखाऊं। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या रिकॉर्ड करूं, क्योंकि रोज़ ही का वही आप भी बोर ना हो जाएं, इसलिए भी मैं नहीं करती हूँ ज़्यादा रिकॉर्ड। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कुछ नया दिखाने की। और ये देखिए यहाँ प्रेस हो गया है और अब मैं प्रेस निकाल के रख दूँगी। अब मैं लग जाऊँगी अपने दूसरे कामों में। और मैं यहाँ आ गई थी किचन में, सुबह का आटा लगा के रख दिया था मैंने जब मैंने इनका टिफ़िन बनाया था। तो बस अब मैं फटाफट से रोटी सेक दूँगी, क्योंकि बाजू में पूजा थी चाचा जी के यहाँ, तो वहाँ पे सब लोगों का निमंत्रण था, तो ज़्यादा रोटी वगैरह बनी नहीं थी। थोड़ी बहुत सबके नाश्ते के लिए बना लिया था मैंने खाना, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। वहाँ पे सब लोगों को बुलाया गया था, तो हम लोग वहीं पर जाएंगे। और यहाँ मैं फटाफट से जितनी भी रोटी बननी थी बना दूँगी। बाजू में कीवी खेल रही थी, मम्मी भी अपने कामों में लगी हुई थी, उन सब से बातचीत करते करते मैं ये सब सारे काम कर रही थी। और उसी समय मम्मी आ गई थी। ये रात में ये लाए हुए थे, पिंड खजूर लाए हुए थे, तो मम्मी को चाहिए था, क्योंकि मम्मी भोग लगा रही थी। तो मम्मी से कट नहीं रहा था, तो मैंने उनकी हेल्प कर दी थी। फिर मैंने निकाल के नहीं दिया था, सिर्फ उन कट कर दिया था। तो उन्होंने पैकेट साफ़ करके फिर खोला भगवान जी को भोग लगाने के लिए। क्योंकि मेरे हाथ गंदे थे, इसलिए मैंने पूरा निकाल के नहीं दिया था, सिर्फ उनसे कट नहीं हो रहा था, तो मैंने कट करके दे दिया था। और ये देखिए मैंने रोटी बना ली थी, थोड़ी सी रोटी बननी थी, तो फटाफट से ख़त्म हो गया था आटा, और मैंने बना के सारा कुछ समेट दिया था। तुरंत में समेट जाता है ना तो बहुत ठीक लगता है, और नहीं तो वो फैला ही रहता है। तो मुझे लगाना था, अभी पोंछा भी लगाना था यहाँ पे। और बिल्कुल एक दिन ही बीच में आया था गुरुवार का, और बुधवार को पूरे घर में लगा हुआ था, इसलिए पूरे घर में नहीं लगाया था। नहीं तो मैं शुक्रवार को पूरे घर में पोंछा लगाती ही हूँ, लेकिन आज नहीं लगाया था, क्योंकि अभी बुधवार में लगा था, गुरुवार बीच में आया, शुक्रवार में फिर व्रत था, फिर पूरे घर में लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अच्छी तरीके से झाड़ पोंछ के क्लियर कर दिया था, लेकिन पोंछा नहीं लगाया था मैंने।
और यहाँ पे गैस साफ़ कर ली है और ये इसमें गुन्नी में पानी रखा था, गगरे में पानी रखा था, तो मैंने इसको भी गर्म करने के लिए अभी चालू कर दूँगी। मैं नहा लेती हूँ, इससे अच्छा खौलता पानी हो जाता, नहीं तो गाय के पीने में काम आ जाता है। काम बहुत सारे होते हैं तो किसी भी चीज़ में काम आ ही जाता है वो। और इंडक्शन भी साफ़ कर दूँगी। इसकी पॉलीथीन निकल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे चिपकाएँ। और ये अच्छा रहता है, ये लगी रहती है ना, तो ऐसा रहता है कि पानी वगैरह नहीं गिरता है बटन पे, तो ख़राब नहीं होती है। वाह, कीवी ने कितनी सुंदर रोटी बनाई। अच्छा, और थोड़ी देर कीवी से बात करके उसके पास से फिर मैं आ गई थी अपने काम में लगने के लिए। वो मुझे बुला रही थी कि देखो मम्मा मैंने रोटी बनाई है। उसने उतनी बड़ी रोटी खुद ही बनाई थी, उसको बहुत शौक़ है बनाने का, तो उसने ही बनाई हुई थी। और यहाँ पे मैंने कर दी थी यहाँ साफ़ सफाई इसकी स्टैंड की। सब्ज़ी का स्टैंड बहुत गंदा हो रहा था और कल है शनिवार, तो सब्ज़ी आनी थी तो फिर इसी में जमेगी पूरी, इसलिए मैंने इसको कर दिया था साफ़ करके, उसको वापस अपनी जगह पे रख दिया था। और देखिए कितना ज़्यादा कचरा निकला था। और अच्छा, मैंने ना जब मैं क्लीन कर रही थी तब भी मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन पता नहीं क्यों कहाँ डिलीट हो गई उसकी क्लिप, मुझे समझ में नहीं आया। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाया है और फिर मैं यहाँ पे कर दूँगी गोबर से साफ़। और यहाँ मैं ले आई थी, इसमें थोड़ा-सा मैंने पानी, गोबर वगैरह घोर के मैंने कपड़े से यहाँ पे लगा दिया था पोंछा। और ये देखिए यहाँ पे मतलब मुझे ना थोड़ा टाइम लग गया था गोबर लाने में, क्योंकि मम्मी ने ना हमारे यहाँ का जितना था वो पूरा फेंक दिया था। और यहाँ मम्मी आ गई थी तो मैं उनसे बातचीत करते-करते ही काम कर रही थी। और यहाँ पे ना पूरा मतलब बहुत अच्छा लगने लगा था जब मैंने ये पोंछ दिया था, नहीं तो ना एकदम वाइट सा हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा था। और ये मम्मी से मैं बात भी करती जा रही थी और अपना काम भी करती जा रही थी। तो यहाँ बस मेरा फटाफट से पोंछा लग जाएगा, उसके बाद मैं कर लूँगी और भी अपने काम, कपड़े वगैरह धोना भी करना था मुझे। और इतने काम करते-करते जितनी भी जल्दी कर रही थी मैं, उतनी लेट हो रही थी। इतने करते-करते कम से कम 11 बज गए थे। फिर बस मैंने जल्दी-जल्दी से काम ख़त्म करके और आगे का कर रही हूँ मैं काम। चूल्हे साइड लगाने लगी हूँ पोंछा। ये हमारे पीने का पानी भरा रहता है इस कुप्पे में, और एक गगरा और एक गुंडी पानी भर लेते हैं हम। और एक पीतल का तांबे का भी पीतल का भर लेते हैं। और यहाँ पे चूल्हा जैसे गाय वगैरह के लिए बनाना रहता है ना, दलिया वगैरह या फिर कुछ भरता पाटी बनाना रहता है तभी चूल्हा जलाते, वरना साफ़ ही रहता है। ऐसा कुछ और ख़ास करते नहीं है चूल्हे में। और ये देखिए हो गया है क्लीन पूरा, बहुत अच्छा लग रहा था इसको होने के बाद। और यहाँ पे खेल रही थी कीवी, पलंग पे बैठ के खेल रही थी और इसको नहलाने ले जाना था मुझे। और फिर मैंने सोचा पहले कपड़े फैला देती हूँ। कपड़े धुल गए थे, जब तक मैंने अंदर का काम किया तब तक मशीन में ही कपड़े धुल गए थे। फिर मैंने इनको पानी से निचोड़ के निकाला और उसके बाद मैं इनको फैलाने लगी हूँ। और यहाँ पे देखिए कीवी खेल रही थी और नीचे गाय बंधी हुई थी हमारी। और ये कपड़े फैलाना, कपड़े तो और भी थे लेकिन मैंने उनको फैला नहीं पाई थी। और मेरा ना तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, एकदम सर घूम रहा था। और ये धूप के कारण भी शायद अजीब सा लग रहा था मुझे, इसलिए मैं फटाफट से काम करके ना फ्री हो गई थी। इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, मतलब ऐसा कुछ अलग से नहीं किया था। जो मैं कर रही थी बस वही किया था। नहाने धोने के बाद फिर लाइट गोल हो गई थी बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए, जिस समय तक मैं एडिटिंग कर रही हूँ। मैंने पूजा भी कर ली है फिर भी लाइट नहीं आई है। और मैं ये सब्जी भाजी ले आए थे पापा जी जब तक खेत से, तो मैं इसे भी क्लीन करके रख दूँगी यहाँ पे पॉलीथीन से निकाल के। और ताज़ी हरी सब्ज़ी देख के अच्छा लग रहा था। ये देखिए मैं भी आपको दिखाऊंगी पूरी। मेथी पालक, ये है हरी धनिया और ये है मेथी पालक। और उसके बाद मैंने कीवी को नहला दिया था और मैंने खुद नहा लिया था। और मैं यहाँ आ गई थी तैयार होने के लिए। मैं इसको लगा दूँगी पहले क्रीम, और वही क्रीम मैं अपने फेस पे भी लगा लूँगी। और देखिए कीवी कितने अच्छे से लगा रही है। इसको ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत नहीं रहती। तैयार करने के होने के मामले में तो भाई इसको कोई भी फेल नहीं कर सकता, हमसे ज़्यादा खुद लगा लेगी। और देखिए मैं जब एडिटिंग कर रही हूँ ना तो बैकग्राउंड में इसकी आवाज़ आ रही होगी, ये बहुत ज़्यादा खेल रही है। दादा दादी हैं उसके बैठे हुए, उन्हीं के साथ खेल रही है। और अब मैं इसको तैयार कर दूँगी, इसकी चोटी बना देती हूँ मैं। काफ़ी बड़े बाल हो चुके हैं इसके ना, तो ये बहुत ज़्यादा बिखर जाते हैं इसके बाल। और फिर मैंने इसको पाउडर लगा दिया है यहाँ पे। इसको तैयार करके मैं वहीं पर भेज दूँगी जहाँ पर मुझे जाना है। मैं भी वहीं के लिए तैयार हो रही हूँ, उसके बाद मैं तैयार होकर वहाँ चली जाऊँगी।
और लाइट बहुत ज़्यादा परेशान करती, लाइट गोल हो गई थी। मैंने पूरी पूजा भी लाइट गोल में ही की थी। लाइट नहीं थी और ये देखिए कह रही थी कैसी छूटी हुई मम्मा मुझे देखना है, और फिर आईने के पीछे भी उसको कुछ देखना था, कह रही थी फिर से दो मुझे देखना है, कुछ लगा है उसमें आईने में। फिर मैंने इसके यही सब करके और फिर मैं हो गई थी फ्री और मैं चली गई थी को तैयार करने के बाद। और मैं तैयार होकर चली गई थी चाची जी के यहाँ, उनके यहाँ हो रही थी सुहागलें। सुहागलें हो चुकी हैं, खैर मैं तो बैठी नहीं सुहागलों में, लेकिन मैं गई थी वहाँ पूजन में और अभी अभी आई हूँ। अब खाना खाने जाऊँगी शाम को, क्योंकि मेरा व्रत है, तो मैंने अभी वहाँ पे जो प्रसाद होता है, जो खाना होता है वो नहीं खाया है, शाम को ही खाऊँगी। और अभी मैं आई हूँ घर और लाइट गोल है, तो अभी मैं करूँगी पूजन। और मैंने सोचा अभी मैं आई हूँ तो कर दूँ वीडियो का एंड, वरना फिर हो नहीं पाता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके टलती रहती हैं, इसलिए मैं यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।